लीते चई आसमानो तार श्री बोल जग से शुश खिरी थे ने शुश सिखाने के लिए कहते हैं पहले खुद सीखना पड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, फिर सिखाना बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपनी शख्सियत में से आई को निकाल के हम करते बीइंग ए राइटर मुझे लगा कि मुझे कंटेंट राइटिंग की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन इसको मैंने एज ए प्रोफेशनल इसलिए नहीं रखा, अपने उसके चैनल के लिए यूज़ कर रही हूँ। फिर मेरे ही जो मेंटोर उन्होंने कहा कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं पब्लिक स्पीकिंग वाली, और आप ऑडियंस को ज़्यादा एंगेज करती हैं, लोगों में ज़्यादा इंटरेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक नए पॉडकास्ट के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसी उम्मीद से कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे आज के पॉडकास्ट में कुछ नई चीज़ें डिस्कस करें, कुछ ऐसा डिस्कस करें जो इससे पहले डिस्कस ना हुआ हो हमारे शो में। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में मेहमान तशरीफ़ फरमा है सुंबुल शेख। सुंबुल शेख के हवाले से आप सबको बताता चलूँ, ये एक पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर है। इनको आपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में देखा भी होगा। इसके साथ साथ ये एक फ्रीलांसर भी है और इनका अपना एक इदारा भी है। फ्रीलांसिंग की स्किल्स लोगों में भी बांटती है, ये ख़ुद भी सीखा है, और साथ साथ बैंकर भी ये रह चुकी है, बैंक जॉब भी कर चुकी है। और इसके अलावा ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें ये है, और साथ साथ एक और स्किल या इनका टैलेंट आपको बताऊं तो ये एक अच्छी शायरा भी है, बहुत अच्छा लिखती है। मेरे करीम ने इनको कलम की ताकत से नवाजा है, कलम का सही इस्तेमाल जानती है, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, लिखती हैं, कलम का हुनर इनके पास मौजूद है। तो आइए आज के शो में आपकी मुलाकात कराते हैं सुंबुल शेख से। सुंबुल शेख, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द शो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा जो है उनको उम्मीद है कि वो खैर व आफियत से होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। और दूसरा फरहान, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, और तारुफ आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त करा दिया। वो अल्फाज भी इस्तेमाल किए, शायद मैं इतनी बड़ी तारीफ़ की मुस्तहिक तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। जहाँ तक आपकी बात है प्रोग्राम की, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए टैलेंट को लेके आ रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, और अगेन बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सुंबुल शेख। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में आपने सोचा कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को सीधा रास्ता दिखाया जाए, समझाया जाए, क्या ख्याल आया, कैसे शुरू किया? अच्छा, मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा काफ़ी प्लेटफॉर्म पे भी इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि ये आप भी ज़ाहिर है मीडिया पर्सन है, तो माशाल्लाह आपको भी तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हुए हैं इस फील्ड में, कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, टैलेंट है जो कि आपके अंदर हमेशा से होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल था तो वो चीज़ साथ चल रही थी। बट ये कि जब गिलगित में मैंने एक बहुत लंबे गैप के बाद जब स्टार्ट किया, तो मेरे कुछ जानने वाले भी थे, मेरे मेंटोर भी थे जिन्होंने इस चीज़ को, स्किल को मेरे अंदर देखा, और मोस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सन मेरे हस्बैंड, जिन्होंने इस चीज़ को जो रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर एक ऐसा स्पीकर है जो दूसरों को कन्विंस कर सकता है। तो उसी चीज़ से फिर मैंने ये सिर्फ स्टार्ट नहीं किया, ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग थी। गिलगित से मैंने इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया, फिर मैं डाउन में गई, फिर मैंने ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ली, मतलब बाकायदा एक सफ़र का आगाज़ ट्रेनिंग से सिखाने के लिए कहते हैं पहले खुद सीखना पड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, फिर सिखाना, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। चैलेंजेस तो आपको बहुत सारे सामने आए होंगे। जी जी जी, चैलेंजेस तो यही, सबसे पहले तो यही कि एक फ़ीमेल का मोटिवेशनल, क्योंकि इस चीज़ को, हाँ बिल्कुल। तो गिलगित की अगर बात करें तो आपने कहा कि बहुत से चैलेंजेस हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं हद तक हमारे लोगों में कुछ एक्सेप्टेंस को वो लेके थोड़ा सा जो है ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए, लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे पब्लिक स्पीकिंग को लेकर। फैमिली अगर आपको सपोर्ट करे तो देन लोगों की परवाह भी नहीं होती है, नहीं होती है, फैमिली साथ हो तो। मैं इस चीज़ में ये कहती हूँ कि नहीं, जिस माशरे में आपने रहना हो वहाँ पर लोगों की परवाह, देखिए मैं एक पब्लिक एक प्लेस में जाती हूँ, मैं एक ऑडियंस में जाती हूँ, तो जब तक वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे नहीं सुनेंगे, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो मेरा इस मामले में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोगों की भी थोड़ी सी परवाह होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें। हाँ, उस एक्सेप्टेंस में मुझे टाइम लगा,
एकदम आके एक्सेप्ट नहीं किया। कहीं पे तो मेरे कमेंट में जब मेरी पोस्ट होती थी तो हु इज शी के जब बात करते थे तो वो बड़ी पैनिक होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसी पोस्ट में जो उनका कमेंट होता है उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ काम कर रहे हैं, और फिर आपका नाम कुछ नहीं होता, आपका काम सब कुछ होता है। तो मेरा ख्याल है मैंने उसमें थोड़ा सा अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। बहुत अच्छा आप किरदार अदा कर रही हैं। ये बताइए, किसी को समझाना आजकल बहुत मुश्किल काम होता है, वो भी आजकल के दौर में, क्योंकि हर बंदे में लफ्ज़ में है। वो समझते हैं कि यार मैं ठीक हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो ठीक है, आई एम परफेक्ट। आजकल हर कोई ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे माशरे में ऐसे लोगों को समझाना, उनको रास्ता दिखाना, उनको मोटिवेट करना कितना मुश्किल होता है? अच्छा, मैंने जैसे एक चीज़ में ऐड करूँ कि आई एम आल्सो वर्किंग ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। ये वो सारी स्किल हैं कि जिसमें हमें सिखाया जाता है कि आपने बात कैसे करनी है। जैसे अभी आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, मैं, हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मेरे एक लाहौर के बहुत बड़े ट्रेनर हैं जावेद अख्तर साहब, उनसे जब हमने यूथ डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग ली तो दिस इज ट्रेनिंग ऑल बेस्ड ऑन लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपनी शख्सियत में से आई को निकाल के हम करेंगे तो लोग आपको ज़रूर सुनेंगे। हम अक्सर जब बात करते हैं या टारगेट करते हैं तो हम मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर हम ये करते हैं कि हम ये हैं और हमें मिल के ये करना है, देखिए जुमला वही है, अदायगी बदल गई। अगर हमारी अदायगी खूबसूरत हो जाए तो लोग आपको सुनते हैं। मैं ये नहीं मानती, हमारे गिलगित के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत चाहत करने वाले हैं। और जैसे कि मैं ताल्लुक डाउन से है और मैं इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र करती हूँ कि मैंने उस करियर को गिलगित के अंदर ही स्टार्ट किया और मेरे इन गिलगित के लोगों ने ही मुझे एक्सेप्ट किया और बहुत प्यार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि आप एक अच्छी फ्रीलांसर भी हैं। जी। क्या स्किल आप में है, और आपका अपना एक फ्रीलांसिंग सेंटर भी है, जी। सिखाती हैं। आपके सेंटर में आप क्या क्या सिखाती हैं लोगों? अच्छा, मेरा जो मेरा एक थीम था कि इसी को लेके, जैसे माइंडफुल मेंटोर्स प्राइवेट लिमिटेड को मैंने एक जो कंपनी की शक्ल दी, उसमें यही था कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी करना चाह रही थी जिस चीज़ को मैंने प्रॉब्लम्स को देखा, बिकॉज मैं डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे ये लगा कि डाउन में जब जाती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे फेस करती हूँ जो हमारे बच्चे यहाँ पे डबल फेस कर रहे हैं। तो मैंने उसी प्रॉब्लम्स में से कोशिश की कि उनके ऊपर ट्रेनिंग की जाए। तो मैंने जो ट्रेनिंग है फ्रीलांसिंग की आप बात की, तो मैं बहुत ज़्यादा फाइबर और अपवर्क पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसी फ्रीलांसिंग को अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया, डिजिटल मार्केटिंग को। जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जो मुझे खुद डिजिटल मार्केटिंग से पता चले। क्योंकि मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कल भी हमारी एक जगह ट्रेनिंग है तो उसमें हम यही ख़वातीन को बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्किल्स हैं, आप उनको जब अपडेट करके डिजिटलाइज स्किल्स में चेंज करते हैं तो उसमें आपकी ऑडियंस भी बढ़ जाती है और आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कम हो जाती है। अब मैं अगर बात करूं तो मुझे मोस्टली लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो सारी मेरी डिजिटलाइज स्किल्स हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जो फिजिकली अटेंड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि मैं दो किस्म के अपने ऑडियंस को रीच कर रही हूँ। तो उसमें मैंने ज़्यादा जो प्रेफर किया वो कंटेंट राइटिंग की। अब बात करें तो राइटिंग ऐसी चीज़ है जो आपकी कॉपी राइटिंग में भी यूज़ होती है, आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में, आपके यूट्यूब में, आप कोई भी चीज़ उठा ले उसमें राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग ए राइटर मुझे लगा कि मुझे कंटेंट राइटिंग की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन इसको मैंने एज ए प्रोफेशनल इसलिए नहीं रखा, अपने उसके चैनल के लिए यूज़ कर रही हूँ। फिर मेरे ही जो मेंटोर उन्होंने कहा कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं पब्लिक स्पीकिंग वाली, और आप ऑडियंस को ज़्यादा इंगेज करती हैं, लोगों में ज़्यादा इंट्रैक्शन है। और हमारे अमजद साहब हैं जो मुझे अक्सर कहते हैं कि आप जहाँ जाती हैं वहाँ ट्रेनिंग नहीं होती, वहाँ इज्तिमा शुरू हो जाता है। लाइक अगर 50 और 100 के स्टूडेंट्स का कहा जाता है तो अप्रॉक्सीमेट वहाँ 300 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। तो ये स्किल गॉड गिफ्टेड है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। चले, अच्छा ये बताइए कि आप फ्रीलांसिंग आपका पूरा सेंटर है चलाते हैं, इंटरनेट का बड़ा इशू है जीबी में, तो मुश्किल नहीं होता? मुश्किल ये होता है कि जब लाइट जाती है, जैसे मैं अभी वेरी बिगनिंग ऑफ माय करियर और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो उसमें अभी स्टार्टिंग है, तो मुझे फेसेस करने पड़ रहे हैं। सिर्फ अभी आप लगा ही रहे हैं, अभी जनरेट कुछ नहीं ले रहे हैं। स्ट्रीमलाइन में मेरे और भी हैं रेवेन्यू क्रिएट करने के, जिससे मैं अपनी ही पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर करवाऊंगी। स्मॉल एंटरप्राइजेस को, जो छोटे जो खवातीन हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रही हैं, उनको ट्रेनिंग कि किस तरीके से आपने चीज़ को, प्रोडक्ट को सेल करना है, बार्गेनिंग स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि चीज़ बना के मार्केट में रख देना
वो सेल नहीं है, हाउ टू सेल इट, असल चीज है कि इसको बेचना कैसे है। तो ये टेक्निक्स में चाह रही हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, यूनिकनेस जो होती है ना, वो यूनिकनेस मेरे बिजनेस की यही है कि इसमें खाली फ्रीलांसिंग नहीं है, उसमें वो सारी जो ख़वातीन आ जाती हैं जो कि हमारी तरह ज़्यादा एजुकेशन इदारों में नहीं जा सकती, जो घर के अंदर बैठी हैं। एक औरत जो दुकान चला रही है, एक औरत जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चला रही है, कोई वोकेशनल सेंटर चला रही है, तो ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ये बताइए कि जीबी में ख़वातीन बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग में है या फिर मेल ज़्यादा है? मेरा ख्याल है कि दोनों तबका बराबरी का ही मुजाहरा कर रहे हैं, फीमेल भी उसी तरह जा रही हैं और मेल भी उसी तरीके से कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बिल्कुल, लेकिन वो उस मुकाम पे नहीं है जहाँ उनको होना चाहिए। क्या समझती है इस हवाले से? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ख़वातीन बहुत, अभी ये 10 साल पहले की तो बात नहीं है, 2010 की या 11 की बात करें जिस वक्त मैं गिलगित में, तो बिल्कुल ही एक एटमॉस्फेयर चेंज था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अपने आप को अप टू डेट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जब तक हम अपने अंदर अप टू डेट नहीं करेंगे, हमारी शख्सियत और हमारा जो कल्चर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको डिजिटलाइज होना पड़ेगा, चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी स्किल्स हैं। अब ये मैंने हमारे यासिर अराफात है, मेरे मेंटोर ही हैं, जब मैंने उनसे पब्लिक स्पीकिंग की बात की कि सर गिलगित में इस तरह है तो मुझे बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, तो उन्होंने कहा पहले आप मार्केट को देखें। जब मैंने मार्केट को देखा तो मैंने मार्केट को बिल्कुल ओपन फील किया और मुझे लगा ये ओपन मार्केट है, इसको मैं जैसे चलाना चाहूँ ना, मैं इसमें अपना एक इमेज बना सकती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कम पीरियड में मैंने इस चीज़ को बनाया और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में अवेयरनेस की कमी है या उस चीज़ की कमी है? सब कुछ है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसमें मर्दों का जो, आप खुद भी एक मेल हैं, मेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अपने घर से ही उस चीज़ का स्टार्ट लें, अपनी उन ख़वातीन के ऊपर काम करें, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी वाइफ है, आपकी मदर हैं। अगर उनके अंदर वो काबिलियत है तो वो कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, साथ साथ ये भी बताइए, वक्त भी हमारा शो का हाथ से निकलता जा रहा है, अब जी शायरा भी हैं। जी जी जी। तो अक्सर मैं शायरों के लिए भी प्रोग्राम्स यहाँ पे करता हूँ, मुख्तलिफ हमारे जो नाजरीन हैं वो इससे वाकिफ़ हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक शायरा हमारे स्टूडियो में आए और हम उससे शायरी ना सुने, तो क्या सुनाएंगे हमारे नाजरीन? बिल्कुल, एक तो मेरा जो मेरा लोगो ही बन चुका हुआ है, स्लोगन बन चुका हुआ है मेरे, जुमला में मैं हमेशा बोलती हूँ ख़वातीन के लिए ही कि मी अरमान हन गिलीते चई आसमानो तार शरी बहुत, मी अरमान हन गिलीते चई आसमानो तार शरी बहुत, जग से शुश खिरी थे ने शुश हुंटे ठको, शुश हुंटे ठको। अच्छा, तो इसमें एक अवावश नावश तो कमक शनार का सही रासे और सच्चा मूर्खती का किति गया तो शना कुंडन असई के रासे यार है ये बोधे हैं गिलगित बल्तिस्तान, तो शना बड़ा सीयर पर है, तो शनाट बड़ी जग से खुश थे अनु मैसेज का तो शनाए हन्ने। इसलिए थोड़ा सा एक अपना शेर ऐड करती हूँ। शायरा जैसे आपने कहा, तो राइटर हूँ मैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2025 तक मेरी एक बुक जो है वो पब्लिश हो जाए, क्योंकि मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी आपके प्रोग्राम से कि शायरी जो है एक ऐसा टैलेंट है जो कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर पैदा नहीं किया होता। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको अपने लफ्ज़ों का अमली जामा पहना देते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक है, कुछ लोग खासम खास होते हैं, कुछ लोग खासम खास होते हैं, धूप में छाँव का एहसास होते हैं, आंसुओं को अपने आंगन में उतारते हैं वो, कि गमों में ढारस बंधाते हैं वो। कुछ लोग खासम खास होते हैं। क्या कहने, क्या कहने। ये अचानक से आपने कहा तो बस यही जहन में आया। नहीं, बहुत खूब, अच्छा लिखती हैं, कलम की ताकत आपके पास है। तो वक्त भी हमारे शो का जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्या पैगाम होगा स्पेशली जीबी की ख़वातीन के लिए और उन लोगों के लिए जो ख़ुद का कोई एक स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, ख़ुद का कोई एक सेटअप बनाना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर होना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? जी, इसमें मेरा एक पैगाम यही है, जैसे मैंने खुद काफ़ी चीज़ें फेस की, एज ए ट्रेनर भी काम कर रही थी, पब्लिक स्पीकर भी कर रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मैं सर्विसेज दे रही हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे करना चाह रही हूँ जो चाहती हूँ कि मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं।
आपकी प्रॉब्लम्स आपके साथ है, मेरी प्रॉब्लम्स मेरे साथ है। तो मुझे ये लगा कि स्टार्टअप का वो थीम ही वही था कि उसको मैं अपने हिसाब से चला सकूं, क्योंकि एक औरत की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकती है। और जहाँ तक अगर बात करूँ, स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको मिलियन में या बिलियन में अमाउंट नहीं चाहिए। मेरा भी स्टार्टअप ऐसा नहीं है। मैंने आगाज़ अपने घर से किया है, एक टेबल लगा के, एक लैपटॉप रख के मैंने उस चीज़ का आगाज़ किया, क्योंकि फिर वही बात है कि जब आपके अंदर शौक आ जाता है कि मुझे कुछ करना है, तो फिर आप ये नहीं देखते कि पैसे नहीं देखते, इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, आप स्टार्ट लेते हैं। तो माइंडफुल मेंटोर्स प्राइवेट लिमिटेड जो थी, उसका भी यही थीम था कि कुछ करना है ख़वातीन के लिए। और मेरा पैगाम उन ख़वातीन के लिए यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जिम्मेदारियां आप घर की ज़रूर देखें। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप पर्दे से बाहर हो के या पर्दे से निकल के बात करें। आप अपने पर्दे में रहकर अपनी कुछ सारी स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं जो हमारा दीन और हमारा माशरा हमें बताता है। उस चीज़ में रह के आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चाहे आप खाना बनाएं, उस चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं। आप कढ़ाई है, सिलाई है, उस स्किल को अपने प्रोफेशनलिज्म में लेके आए, अपने मुल्क और घर की जो इकोनॉमी है उसको मजबूत करने में। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि माशरे की रिवायात को देखते हुए, उनको समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें वक्त दिया, अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला, आप हमारे पास तशरीफ़ लाई। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। अगेन थैंक यू सो मच फरहान, आपका और आपकी पूरी टीम का। आप लोगों ने मुझे बुलाया और इंतहाई प्यारे लफ्ज़ों के साथ आपने आगाज़ किया, अख्तिताम किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के हमारे पॉडकास्ट की मेहमान रही सुंबुल शेख। इनकी बातें आपने सुनी, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। क्योंकि जब भी कोई पढ़ी लिखी खातून या कोई पढ़ा लिखा मर्द कोई भी बोलता है तो पता चलता है कि इसके पास नॉलेज है, उससे सीखने को मिलता है। आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर हमें भेजिए। हम उसको पढ़कर कोशिश करेंगे आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे से प्रोग्राम्स करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।